नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक शर्मा आपका वेलकम करता हूं सिलेक्शन क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि यदि हमको कोई भी रैंडम डेट कोई दे देता है और बोले कि बताओ कि उस दिन कौन सा दिन था। अक्सर दोस्तों एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। यदि हम यूपीएससी को देखते हैं या फिर कोई सी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की मैं बात करता हूँ, इवन यदि आप किसी गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों अक्सर बच्चों को चिपका दिए जाते हैं। तो यदि दोस्तों आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझना है तो शुरू से लेके एंड तक वीडियो देखना। एंड दोस्तों सिलेक्शन क्लासेस की जो ऐप है, यहाँ पर मॉक टेस्ट, डेली करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल है, तो यू कैन डाउनलोड दैट ऐप। पिछले वीडियो यदि आपने मिस कर दी है तो आप या तो सर्च कर लीजिए सिलेक्शन क्लासेस, या दोस्तों लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। जैसे दोस्तों हम एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, 15 अगस्त 1947, ये दोस्तों वो दिन जब प्यारा भारत देश हमारा आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से। इस सवाल को दोस्तों अप्रोच करने से पहले बस थोड़ी सी कोडिंग आपको याद रखनी है। जैसे दोस्तों यदि मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ दिखेगा हाँ 0 1 2 3 4 5 6, ये दोस्तों ऑड नंबर ऑफ डेज़ हैं। यदि मैंने पुरानी वीडियोस में इन सबको बताया है, ऑड नंबर ऑफ डेज़ की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ दीज आर ओडी। तो यदि दोस्तों ओडी 0 आता है तो ये दोस्तों हम संडे काउंट करेंगे इसको, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे दोस्तों, ये वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड दोस्तों ये सैटरडे। बस दोस्तों ये कोडिंग, मतलब कुल मिला के हमको ओडी निकालना है। अब सबसे पहले दोस्तों ओडी निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पर ईयर, फिर दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर मंथ, एंड उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर डे की। ठीक है, ईयर, मंथ और डे। ईयर दोस्तों वो लेना है जो आपका कंप्लीट हो चुका है, हाँ कंप्लीट जो हो चुका है। एंड ये दोस्तों आपके वो लेने हैं जो रनिंग है, भाई जिस पे आप हमको काम करना है। जैसे 1947 अभी कंप्लीट नहीं हुआ, रनिंग ईयर है। ठीक है, अब दोस्तों यदि मैं 1947 को देखता हूँ तो उससे पहले 1946 आया हुआ, भाई कंप्लीट तो 1946 हुआ है, 1947 तो बाद की बात है। तो 1946 को दोस्तों आपको 3 पार्ट में ब्रेक करना है, 1900 में, 1900 या फिर 46। ठीक है, अब 1900 में भी दोस्तों आपको इसको 400 के मल्टीपल में ब्रेक करना है। 400 के मल्टीपल में क्यों ब्रेक करना है? क्योंकि दोस्तों हर 400 साल बाद जो हमारा ऑड नंबर ऑफ डेज होता है वो 0 हो जाता है। तो इसका मतलब हमें बार बार काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 400 सालों तक ओडी 0, फिर 800 का भी 0, 1200 का भी 0, 1600 का भी 0, 2000 तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब 1600 तक का आपको कोई कैलकुलेशन करना नहीं है। तो आई कैन राइट दोस्तों 4 × 400 1600 हो गया, प्लस दोस्तों 300 एंड फिर दोस्तों 46। ये दोस्तों हमने ईयर का ब्रेकअप कर दिया। हाँ, तुमसे ब्रेकअप करके कुछ, तो यहाँ पे दोस्तों ओडी कितने रहेंगे? 0, क्योंकि दोस्तों हर 400 सालों में 0 ओडी होता है। अब दोस्तों यदि मैं 300 को देखता हूँ तो पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने बताया था और फिर बता रहा हूँ, अगर हमारे पास 0 से 100 साल हैं, हाँ यहाँ पे ईयर, तो ओडी दोस्तों 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। 0 से 200 साल में दोस्तों ओडी होते हैं 3। 0 से दोस्तों 300 सालों में ओडी होते हैं 1, एंड 0 से दोस्तों 400 सालों में ओडी दोस्तों 0 होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों बात है। कोई टीचर दोस्तों अक्सर ये बातें बताता नहीं है इतना डीपली जितना मैं आपको सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरे साथ में जुड़ जाइए। यूपीएससी सीसेट 2024, यूपीपीएससी या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम जहाँ पे सीसेट है, वहाँ पे दोस्तों हम आपको मिलेंगे सिलेक्शन क्लासेस। अब दोस्तों यदि मैं 300 की बात करता हूँ तो 300 में ऑड नंबर ऑफ डेज दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट पता चल जाएगा 1। बची बात दोस्तों 46 की, तो 46 में लीप ईयर कितने, नॉर्मल ईयर कितने? तो हर 4 साल बाद दोस्तों लीप ईयर आता है। तो भाई 46 में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 11 चौके 44, 44 में दोस्तों 11 आपको लीप ईयर मिल सकते हैं। तो 35 में से 46, 46 में से भाई 11 चले गए तो 35 नॉर्मल ईयर। बहुत ईजी कैलकुलेशन। एंड हर लीप ईयर में दोस्तों 2 ओडी होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ओडी निकालूंगा तो 2 × 11, एक साल में 2 ओडी, तो 11 में 22 हो जाएंगे। और नॉर्मल ईयर में 1 ओडी होता है, तो 35 साल में दोस्तों 35 ओडी हो जाएंगे। तो टोटल ये 22 हो गया, ये दोस्तों 35 हो गया, तो 57 ओडी हो गए। मैंने आपको बताया था यदि ओडी आपके 7 से ऊपर क्रॉस कर जाएंगे तो 7 से डिवाइड करना है, जिससे कि आपका जो रिमाइंडर है वो इन्हीं के बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों जो रिमाइंडर आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? यहाँ से ओडी कितना आ जाएगा? 1। तो यहाँ से यहाँ तक दोस्तों टोटल ओडी कितने हो गए? ये हो जाएगा दोस्तों 1 + 1 दैट इज़ 2, 2 ओडी हो गए। अब दोस्तों हम बात करते हैं रनिंग ईयर 1947 में। तो 1947 में दोस्तों पहले हमको जाना है, भाई 1947 ऊपर लिख देता हूँ। पहले दोस्तों हमको बात करनी है मंथ में। तो कौन से मंथ में जाना है दोस्तों हमको? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त दोस्तों पूरा नहीं हुआ है। अगस्त में आपको 15 अगस्त तक जाना है। यही सवाल है दोस्तों।
ये बताओ यहाँ पे ओडी कितने होते हैं? जनवरी में 3 ओडी होते हैं क्योंकि 31 को दोस्तों 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा। फरवरी दोस्तों 1947 लीप ईयर होगा या नॉर्मल ईयर, ये दोस्तों सारी बातें बता चुका हूँ, प्लीज़ आप उनको सर्च कर लेना। कैलेंडर सिलेक्शन क्लासेस, आपको दोस्तों सारी की सारी ये वीडियोस, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें दोस्तों मैंने बता रखी हैं। 1947 दोस्तों एक नॉर्मल ईयर होगा। नॉर्मल ईयर में फरवरी दोस्तों 28 दिन की होती है। यदि दोस्तों 28 दिन की बात है तो 7 से डिवाइड करोगे तो 28 से रिमाइंडर 0 आएगा, ये दोस्तों रिमाइंडर 0। मार्च दोस्तों 31 का होता है, अप्रैल दोस्तों 30 का होता है, मई दोस्तों 31 का होता है, जून दोस्तों 30 का होता है, तो 31। तो यहाँ से दोस्तों टोटल ओडी कितने हो जाएंगे? 3 और 3 6, 2 8 3 11, तो 13 3 16, भाई 16 ओडी हो गए यहाँ पे। अब 15 अगस्त में दोस्तों, अगस्त तो पूरा नहीं हुआ है, अगस्त के दोस्तों सिर्फ 15 दिन है, तो 15 से को दोस्तों मैं 7 से भाग लगाऊंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। तो टोटल दोस्तों रनिंग ईयर में ओडी कितने हो गए भाई? तो यहाँ से टोटल ओडी दोस्तों यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ से कितने थे? 16 को दोस्तों 7 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2। भाई 16 को भाग लगाएंगे 7 से तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 ओडी प्लस 1 ओडी कितना हो गया? 3 ओडी हो गए। कितने हो गए दोस्तों? 3। तो इनको ओडी मिला के और ये ओडी मिला के दोस्तों एक ऑडी गाड़ी यदि आपको लेनी है तो आपको ओडी जोड़ने आने चाहिए। तो यदि मैं दोस्तों टोटल की बात करता हूँ, टोटल ओडीज, तो 2 दोस्तों यहाँ पे आ रहे थे एंड 3 दोस्तों यहाँ पे आ रहे हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। बस सवाल सॉल्व हो गया। हाँ, आप भी सोच रहे होगे सर ओडी ओडी ओडी, हम तो पागल हो जाएंगे। तो 5 दोस्तों आ चुका है। अब ये बताओ 5 पे कौन सा डे है? फ्राइडे। तो जब दोस्तों प्यारा भारत देश हमारा आज़ाद हुआ था तो उस दिन दोस्तों था फ्राइडे। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये आपने समझने का कोशिश किया होगा। यदि कोई चीज़ें स्किप हो गई तो एक बार रिवाइंड कर लेना। एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए और करा देता हूँ, सो दैट आपको ये ना रहे कि सर तो जल्दी जल्दी पढ़ा के चले गए। ठीक है, अब जैसे दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट डेट जो हमारे जहन में हमेशा रहती है, जिस दिन हमारा जो संविधान है पूरा लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। हाँ, तो 26 जनवरी 1950 को देख लेते हैं ज़रा कौन सा दिन था। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैंने क्या बताया आपको, वो ईयर लेना जो कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब जो कंप्लीट हो चुका है। रनिंग ईयर को बाद में देखेंगे। तो 1949 दोस्तों पूरे हो चुके हैं। तो सबसे पहले दोस्तों 1949 को दोस्तों बाद में देखेंगे। तो 1949 को दोस्तों 1600 के 400 के मल्टीपल में आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तो 4 से 400 की, भाई 400 की 4 साइकिल 1600 प्लस दोस्तों 300 एंड प्लस दोस्तों 49। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों ओडी कितने बनेंगे? 0। यहाँ दोस्तों कितने बनेंगे? 1। एंड दोस्तों 49 में कितने लीप ईयर बनेंगे? 12 चौके 48, 12 बन सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों जो लीप ईयर एंड नॉर्मल ईयर, तो ये 12 बनेंगे। तो 49 में से 12 गए तो दोस्तों 37 बनेंगे। तो यहाँ से ओडी कितना हो जाएगा? लीप ईयर में एक साल में दोस्तों, एक साल में 2 ओडी होते हैं। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? 12 × 2 24। ये दोस्तों हो जाएगा 37 × 1 तो 37। तो ये टोटल दोस्तों हो जाएगा 61 ओडी हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे दोस्तों? 61 ओडी हो जाएंगे। अब दोस्तों यदि हम 61 ओडी हो गए तो 61 को दोस्तों फिर से 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से दोस्तों रिमाइंडर आएगा 5। 7 8 56, 5 61। तो 1 + 5 दोस्तों 6 ओडी तक हम लोग पहुँच गए। अब दोस्तों हमको 1947 पे, सॉरी 1947 कह रहा हूँ, 1950 पे जंप करना है। तो 1950 में दोस्तों आपको जनवरी भी क्रॉस नहीं करनी है। हाँ, बिकॉज आप जनवरी में 26 तारीख पे ही जाना चाहते हैं। तो सिर्फ दोस्तों 26 जनवरी, तो 26 जनवरी में दोस्तों भाई 26 दिनों में कितने ओडी बनेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से दोस्तों आ जाएगा 7 के 21, 5 दोस्तों ओडी आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे दोस्तों? 5 ओडी। ठीक है, अब ये बताओ टोटल ओडी कितने हो गए? फिर से दोस्तों वही ओडी चल रहा है सब कुछ। तो 6 तो दोस्तों यहाँ पर हैं एंड 5 दोस्तों यहाँ पर हैं। कितने हो गए? 11 ओडी हो गए। हाँ, कितने हो गए? 11 ओडी हो गए। अब ये बताओ 11 ओडी जो है इसमें 7 से ज़्यादा है, तो फाइनल ओडी दोस्तों कितने होंगे? तो 11 को दोस्तों 7 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4 आएगा। तो 4 के सामने दोस्तों क्या है? थर्सडे। क्या है दोस्तों? थर्सडे। तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को थर्सडे था। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये जो कंसेप्ट है जो मैंने आपको सिखाया आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो इसी तरह के खूबसूरत कंसेप्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि दोस्तों आप भी एस्पायरेंट है यूपीएससी के, लेकिन सीसेट की वजह से आपका दिमाग जो है पूरा का पूरा पजल हो चुका है, टीचर अच्छा मिल नहीं रहा है, तो आप दोस्तों मुझे फॉलो कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। एंड पूरा का पूरा दोस्तों सिलेबस है वो हम फ्री में यहाँ पे यूट्यूब पे कवर करा रहे हैं, तो आपको इधर उधर पैसे खर्च करने की अभी तो ज़रूरत नहीं है।
बाद में दोस्तों आपको लग रहा है तो आपका मन है, हम तो कुछ नहीं कह सकते। तो प्लीज़ दोस्तों आप चैनल के साथ में जुड़ जाइए एंड दोस्तों सिलेक्शन क्लासेस की जो ऐप है उसको डाउनलोड करिए, वहाँ से भी दोस्तों आपको बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि एक टेस्ट सीरीज़ दोस्तों आप लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको वेरिएशन नहीं पता चलेगा, तो आपको दोस्तों मल्टीपल टेस्ट सीरीज़ पे काम करना चाहिए, ऐसा दोस्तों मेरा मानना है। क्योंकि जब हम एस्पायरेंट थे तब भी दोस्तों हम 2-3 प्लेटफॉर्म की टेस्ट सीरीज़ हमेशा सॉल्व करते थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। आपको दोस्तों